जब लक्ष्मण की प्राणवायु को काल ने हर लिया और हनुमान जी ने स्वयं समय को बांध दिया, अयोध्या के राज्याभिषेक के कई वर्ष बाद की घटना है। सब कुछ शांत था, पर अचानक एक दिन अयोध्या के आकाश में काला तूफान छा गया। बिना बादल बरसे बिजली गिर रही थी, शंखनाद हो रहा था और धरती कांपने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी महल की ओर से हाहाकार उठने लगा। राजकुमार लक्ष्मण अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे और उनकी प्राणवायु तेजी से क्षीण हो रही थी। राजवैद्य ने कहा कि यह कोई सामान्य रोग या विष नहीं है, बल्कि काल का स्पर्श है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। हनुमान जी तुरंत जय श्री राम कहकर पहुंचे और अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि खुद कालदेव ने लक्ष्मण के जीवन काल को पूर्ण मानकर उनकी प्राणवायु लेनी शुरू कर दी है। राम जी ने शांत स्वर में कहा, यदि यह नियति का लेखा है तो हम इसे कैसे रोकें? पर हनुमान जी ने वज्रनाद किया, प्रभु, जब तक मैं हूं, काल भी आपके प्रिय भ्राता को स्पर्श नहीं कर सकता। और फिर शुरू हुई एक ऐसी घटना जो किसी भी देवता ने कभी नहीं देखी थी। हनुमान जी काल लोक में जा पहुंचे, वह स्थान जहां कोई देवता भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर पाता। वहां कालदेव अपने काले वज्र से एक चमकदार अग्निबिंदु लक्ष्मण का आयुदीप खींच रहे थे। हनुमान जी दहाड़े, हे काल, जिनके नाम से तुम भी चलायमान हो, उनके प्रिय को छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? काल बोले, मैं केवल सृष्टि के नियम निभाता हूं वानरवीर, यह आयुदीप पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी बोले, तो आज नियम भी बदलेंगे और समय भी रुकेगा। और हनुमान जी ने अपना अतुलित विशाल पिंगला रूप धारण किया, आकाश को ढंकने वाला, सूर्य को निगल लेने वाला। वे अपने दोनों हाथों से समय को चलाने वाले घूर्ण चक्र को रोक दिया। पहली बार काल चक्र थम गया, त्रिलोक में समय ठहर गया। नदियां बहना रोक गईं, देवता अपने स्थान पर स्थिर हो गए। तब प्रकट हुए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवों ने हनुमान जी के पास आकर कहा, हे वानरवीर, यह चक्र तुम्हारे लिए नहीं बना है, परंतु तुम्हारी भक्ति के आगे नियम भी नत हैं। फिर तीनों ने मिलकर काल को आदेश दिया, लक्ष्मण के आयुदीप को पुनः प्रज्वलित करो। कालदेव ने तुरंत आयुदीप से नई प्राणवायु निकलकर लक्ष्मण के शरीर में भेज दी और उसी क्षण हनुमान जी ने काल चक्र को छोड़ दिया। समय फिर से चल पड़ा। लक्ष्मण की चेतना लौटते ही राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने हनुमान जी को सीने से लगाते हुए कहा, जब जब सृष्टि डगमगाएगी, उसे थामने वाला एक ही नाम होगा, जय हनुमान।